जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, हमारे केरला के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्राउंडेड F-35 फाइटर जेट को लेकर अब फाइनली एक गुड न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है। बिकॉज रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो वाला जो F-35 फाइटर जेट है वो अब शायद रिपेयर हो जाएगा और आने वाले हफ्ते में वो फाइनली यूके को वापस फ्लाई बैक कर पाएगा। उसको शायद से एयरलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो अपडेट है ये कल शाम को ही सामने आया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो केरला में F-35 वाला इंसिडेंट हुआ, ये यूके के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर साबित हो रहा है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक साबित हो रहा है। बिकॉज अब दोस्तों यूके का जो नेशनल ऑडिटर है, जो कि उनका स्पेंडिंग वॉचडॉग कह लीजिए, उसके द्वारा दोस्तों F-35 पूरे के पूरे फाइटर जेट प्रोग्राम की जो स्क्रूटनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एंड उसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि उन्होंने इसी F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम की कॉस्ट की, अवेलेबिलिटी की और मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारे प्रोमिनेंट यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो रिपोर्ट है सबसे पहले यूके की ही जाने माने न्यूज़पेपर BBC ने इसको कवर किया है। एंड उसके बाद ये सेम चीज़ को हमारी इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है, जिसमें कि यूके ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका का ये वाला जो F-35 फाइटर जेट है, इसमें बहुत सारे कैपेबिलिटी गैप्स हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जितना खर्चा यूके इस पे कर रहा है, हमें बदले में उतनी रिटर्न मिल ही नहीं रही है। बल्कि उन्होंने जो यहाँ पे नंबर्स का जिक्र किया है, बिलीव मी, उन्होंने वाकई में इस नंबर का जिक्र किया है कि टोटल जो प्रोग्राम है वो उनको $96 बिलियन का पड़ चुका है, जिसकी वजह से जितना वो इस पे खर्चा कर रहे हैं उतनी रिटर्न इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे NDTV ने भी इसको कवर किया है, जिसमें कहा गया है कि यूके का F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम की जो कॉस्ट है, इट इज़ स्वेलिंग टू 71 बिलियन पाउंड, जिसको अगर आप अमेरिकी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 96 बिलियन US के आसपास की ये कॉस्ट यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इन्होंने अब यूके की सरकार से सवाल पूछने शुरू किए हैं ऑडिटर ने कि क्या आपको लगता है कि आपको फर्दर आगे जाते हुए इस F-35 फाइटर जेट को प्रोक्योर करना चाहिए। यूके की जो ये रिपोर्ट है इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों दिस इज़ नॉट द फर्स्ट ब्लो जो कि यहाँ पर F-35 फाइटर जेट को देखने को मिला है। आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले कनाडा के द्वारा भी सिमिलर तरीके के सवाल उठाए गए थे। बल्कि वेरी इंटरेस्टिंगली कनाडा ने भी उनके जो ऑडिटर के द्वारा यहाँ पर यही सवाल उठाए गए थे कि जो F-35 वो अमेरिका से खरीद रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, $14 बिलियन के आसपास उसका खर्चा आएगा। एंड कनाडा के भी ऑडिटर ने यही कहा था कि इतना ज़्यादा खर्चा सिर्फ एक फाइटर जेट को प्रोक्योर करने के लिए यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाता है। इसके बेसिस पे दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर कट है कि F-35 की सुप्रीमेसी अब खतरे में नहीं, बल्कि F-35 की जो सुप्रीमेसी या डोमिनेंस कह लीजिए जो कि एविएशन वर्ल्ड में बनी हुई थी, वो इन माय ओपिनियन यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यूके की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, ऑडिटर ने क्या क्या बातों का जिक्र किया है, एंड कैसे इन्होंने $96 बिलियन की जो कॉस्टिंग है वो कैसे निकाली है, उसको भी समझा जाएगा। एंड फाइनली जो केरला में ग्राउंडेड F-35 फाइटर जेट है उसको लेकर जो फाइनल अपडेट है वो क्या है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अब अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट, दोस्तों क्या देखने मिला है, यूके का जो नेशनल ऑडिट ऑफिस है जिसको NAO कहा जाता है, उसने दोस्तों सडनली
पूरे के पूरे F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम की जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो ऊपर से अगर आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि ये वाला इवन दो ये बहुत एडवांस्ड, बल्कि उन्होंने कहा ये मोस्ट एडवांस्ड वॉर प्लेन प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वाला जो प्रोग्राम है इट इज़ फेसिंग सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स। सबसे पहले तो उन्होंने सबसे पहली लाइन में मेंशन किया कि जो 11 बिलियन पाउंड यूके ऑलरेडी इन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने में लगा चुका है, उसके खिलाफ जो इनको रेट ऑफ रिटर्न मिली है वो इनको बहुत ही कम मिली है। इट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटिंग रिटर्न, ये शब्द हैं जो कि नेशनल ऑडिट ऑफिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स जो कि इन्होंने मेंशन किए हैं, इन्होंने बताया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, एक तो इसमें अवेलेबिलिटी के कंसर्न्स हैं। वो कैसे? इन्होंने बताया कि असल में जो पूरी की पूरी यहाँ पे डील हुई थी वो 138 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की डील हुई थी, लेकिन अभी तक केवल 38 F-35 फाइटर जेट्स हैं जो कि अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इनको डिलीवर किए हैं। नंबर 2 पे इन्होंने बताया इंजीनियरिंग शॉर्टफॉल्स, नंबर 3 पे इन्होंने बताया वेपन्स इंटीग्रेशन। और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर यूके ने साफ साफ कहा कि इवन दो हमारे पास कुछ F-35 फाइटर जेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग अभी भी हमारे खुद के जो मिसाइलें और हथियार हैं उनको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यूके ने प्रिसाइजली मीटियोर मिसाइल और स्पेयर 3 स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने की यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। इसी बेसिस पर NAO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैपेबिलिटी बेनिफिट्स आर नॉट बीइंग फुली रियलाइज्ड ड्यू टू डिलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड दी पर्सोनल शॉर्टेजेस। एंड दोस्तों कहानी यहाँ पर भी समाप्त नहीं होती। इसके बाद इन्होंने इस पूरी की पूरी चीज़ की कॉस्टिंग को बताया कि यूके ने जो यहाँ पर प्लान किया है जिसके बेसिस पे वो 138 फाइटर जेट्स को लेने वाले हैं, यूके के NAO ने बताया कि इस पूरी चीज़ की जो कॉस्टिंग है ये आने वाले 40 सालों में यूके को 71 बिलियन पाउंड्स की पड़ने वाली है, जिसको अगर आप अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करें तो 96 बिलियन डॉलर का हमें इतना बड़ा बोझ है जो कि आने वाला है। और यहीं पर NAO ने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एस्टिमेट है वो केवल 19 बिलियन पाउंड्स हैं, लेकिन रियलिटी में आपको ऑलमोस्ट 4 गुना की कॉस्ट यहाँ पर अदा करनी पड़ेगी। इस बेसिस पर NAO ने दोस्तों सीधा वार्निंग दे दी है MOD को कि आप अपने फैसले को रिकंसिडर कीजिए, बिकॉज इतनी कॉस्टिंग यहाँ पे लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। आपको मालूम होगा दोस्तों, जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले की खबर है, यूके ने बताया था कि वो और ज़्यादा F-35 फाइटर जेट्स को लेने वाले हैं बिकॉज उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है वगैरह वगैरह। लेकिन अब उनके ही ऑडिट ऑफिस ने यहाँ पर यूके की MOD के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फर्दर NAO ने ये भी कहा कि जो हम यहाँ पे कॉस्टिंग जोड़ रहे हैं इसमें बहुत सारी कॉस्टिंग तो जोड़ी ही नहीं, जैसे कि 14 बिलियन पाउंड्स लग जाएंगे फॉर फ्यूल, पर्सोनल एंड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, और इसको तो आपने यहाँ पर जोड़ा ही नहीं है, जिसका मतलब कि जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब दोस्तों इसके मायने क्या होने वाले हैं? इतनी बड़ी रिपोर्ट जब सामने आई है जिसको कि नेशनल अटेंशन मिल चुकी है, बल्कि मैं कहूँगा इंटरनेशनल अटेंशन मिल चुकी है, इंडिया भी इस रिपोर्ट को देख रहा है। अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट के वजह से जो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ चुका है, बल्कि यूके के नेशनल ऑडिटर जो कि उस पद पे बैठे हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि MOD नाउ नीड्स टू डिसाइड कि क्या हमें यहाँ पर रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, क्या हमें F-35 फाइटर जेट्स को लेना है, और अगर लेना भी है तो क्या इतनी बड़ी संख्या में लेने का कोई सेंस बनता है या फिर नहीं। अब दोस्तों ये क्या होगा ये तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन कमिंग टू दी F-35 ग्राउंडेड इन केरला, उसको लेकर एक फाइनली गुड न्यूज़ यूके की नेवी के लिए सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि जो 24 इंजीनियर्स की टीम जो कि जस्ट अभी आज से कुछ दिन पहले केरला में लैंड करी थी, वो अब उन्होंने कहा है कि इसकी रिपेयर अब ऑलमोस्ट हो चुकी है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूके इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके वापस लेके जाएगा। एयरलिफ्ट करके नहीं, मतलब ठीक करके इसको फ्लाई करके ही वापस ले जाया जाएगा। शायद यूके इससे अपनी एम्बैरेसमेंट को थोड़ा सा बचाना चाहता है। बाय द वे जो यूके की
टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये वाला जो पोस्टर था जो कि शेयर किया गया था, इसको लेकर भी कुछ सवाल उठना शुरू हुए अगेंस्ट दी केरला टूरिज़्म डिपार्टमेंट। लेकिन वहाँ पे केरला टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं के बिजू, उन्होंने कहा कि हमने जो भी यहाँ पे किया ये केवल एक मजाक था। वो भी उन्होंने कहा कि गुड टर्म्स पे, यानी कि गुड ह्यूमर था। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया गया बिकॉज असल में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल टूरिज़्म केरला में होता है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा होता है और इसीलिए हम केवल उनको अप्रिशिएट और थैंक ही कर रहे थे। खैर देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड